हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पहले ब्रेक और कॉन्टिन्यू के बारे में समझा था। तो ब्रेक स्टेटमेंट का क्या होता है और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का वर्क क्या होता है। जब हम कोई भी लूप का यूज करते हैं तो हमारा लूप क्या होता है, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहता है। लेकिन कई बार सिचुएशन सहज आ जाती है, हमें लूप को ही बीच में क्या करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ जाए, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसको हमें स्किप करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर हमें लूप को एबनॉर्मली या बीच में ही स्टॉप करना है तो हम यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर हमें किसी ब्लॉक को स्किप करना है, हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और बीच में हमें किसी ब्लॉक को स्किप करना है या किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर आप इसको टेक्निकल टर्म में समझोगे तो ये एक अलग ही इसका पर्सपेक्टिव है कंटिन्यू का। वैसे तो लूप हमारा कंटिन्यूटी में वर्क करता ही है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक डिफरेंट मीनिंग है, उसको समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी क्योंकि मैंने आपसे पहले ही आपके लिए राइट करके लग दिया, आज मैं साथ साथ टाइप नहीं कर रहा हूँ और आपको सिर्फ समझाता जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो व्हेन ए कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, जब हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड होती है तो कंट्रोल स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। तो क्या होता है, हमारा कंट्रोल स्किप कर देता है एग्जीक्यूशन को रिमेनिंग स्टेटमेंट, जो हमारी रिमेनिंग स्टेटमेंट है, और कहां पे, इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी के लूप के जो इनसाइड है उनको, फॉर द करंट इटरेशन, जो करंट इटरेशन है उसके लिए, एंड जंप्स द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। और क्या करता है, लूप हमारा जंप कर जाता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम यूज करेंगे फ्लो चार्ट का, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, और फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। देखिए, ये हमारा फ्लो चार्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क कैसे करेगी। तो सबसे पहले हमने लिया स्टार्ट, स्टार्ट के बाद हमारा नेक्स्ट आया क्या, लूप की कंडीशन। अब लूप कंडीशन हम रेंज फंक्शन का यूज करके यूज करते हैं, आपने लूप्स में किया होगा अच्छे से। तो जैसे ही हमने कोई लूप एग्जीक्यूट किया तो या तो उसकी कंडीशन फॉल्स होती है या उसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो अकॉर्डिंग टू लूप स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन अगर लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप की स्टेटमेंट्स हैं उनको राइट करेंगे हम, और फिर क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ की कंडीशन। और जो आपको ये येलो लाइन की डॉटेड लाइन दिख रही है, डैश लाइन, ये हमारा बॉडी है इस लूप की। ये जो लूप हम आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे इसका ब्लॉक है, ये लूप का ब्लॉक है। तो जैसे ही लूप की कंडीशन ट्रू हुई, हम कोई स्टेटमेंट अपनी जो यूज करने हैं वो यूज करेंगे और फिर क्या लगा देंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे। तो जैसे ही हम इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी दो ही सिचुएशन होंगी, क्या, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंटिन्यू। और जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ये फिर से हमारे कहां पे पहुंच जाएगी, लूप पे, और लूप की कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं ये कंटिन्यू जो एग्जीक्यूट हुआ है ये स्किप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किप। ये पार्ट हमें शो नहीं हुआ। लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हुई, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्या होगा, मोर लूप स्टेटमेंट। यानी कंडीशन फॉल्स होते हमारा जो नॉर्मल है लूप वो चलता रहेगा 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और वो क्या रहेगा, ऐसे ही अगर फॉल्स हुई तो हमारा सीधा नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंच जाएगा, और अगर ट्रू हुई तो वो कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करके फिर नेक्स्ट इटरेशन पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा लूप एग्जीक्यूट रहेगा। लास्ट टाइम जाके लूप की कंडीशन भी कभी ना कभी फॉल्स होगी तो हमारा फॉल्स एग्जीक्यूट होगा,
वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कोई भी अकॉर्डिंग टू लूप जो हम डालेंगे, और फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये जो इटरेशन हो रहा है हमारे, जो इफ कंडीशन है यहाँ पे ट्रू आ रहा है, कंटिन्यूज हो रहा है, इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्किप। तो अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करती है। और जो ये हमारी डॉटेड लाइन वाला जो आपको दिख रहा है, ये हमारे इस लूप की बॉडी है, ये हमारे इस लूप की बॉडी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए डिफाइन कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के अगर वहां पे करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, और अगर चाहे आप कॉलेज लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्या, ऐसे डायग्राम बना के अगर आप फ्लो चार्ट के द्वारा एग्जामिनर को समझाते हो, तो वाकई में ये आपके लिए इंप्रेसिव रहेगा उसके लिए, और वो आपको इसके मार्क्स भी प्रोवाइड कराएगा जरूर। तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 0 to 9 एक्सेप्ट 5। हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करने हैं 0 to 9। तो हमने फॉर लूप किया था, तब काउंटिंग प्रिंट की थी, 0 to 10 करनी है, 15 करनी है, 100 करनी है। लेकिन वहां पे क्या था, अगर हमें लूप को बीच में ही स्टॉप करना था या किसी ब्लॉक को स्किप करना था, वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये बोल रहा है कि 5 नंबर पे जब हमारा लूप पहुंचे, तो वहां पे क्या कर दे, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो ब्लॉक क्या होगा, हमारा स्किप हो जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है नम इक्वल 0, हमने एक नंबर लिया वेरिएबल नम नाम का, जिसकी वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है। फॉर लूप एग्जीक्यूट किया फॉर नम इन रेंज, कि हमारा नंबर है उसकी रेंज क्या रहेगी, लेस देन 10। इसका मीनिंग क्या है, लेस देन 10। तो हमारा स्टार्ट और स्टॉप बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको लूप में समझा रखा है वही रहेगा। फिर इफ नम इक्वल इक्वल 5, जब हमारे नंबर की वैल्यू इक्वल इक्वल 5 आएगी, तो क्या प्रिंट होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिंग। हमारे पे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव हो रही है, वो हमें आउटपुट में शो नहीं करनी है। देखो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिंग आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो शो नहीं करनी है। इस स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट हो रहा हो हमें यूजर को नहीं दिखाना है, स्किप कराना है। और फिर क्या लगा दिया हमने, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर दिया, और फिर क्या कर दिया, प्रिंट नम वैल्यू इज नम, और फिर क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो चलिए अब इसको समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले num1 नम रेंज इक्वल 0 है, तो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। फिर चेक होगी, इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नम 0 प्रिंट हो गया। ओके, इसके बाद प्लस प्लस होगा, तो 0 से हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, कंडीशन चेक होगी, लेस देन 10 ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक इफ कंडीशन का, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं होगा। इससे आगे वाला है तो 1 प्रिंट हो गया। ऐसे ही जब 1 के बाद एग्जीक्यूट होके 2 ही वैल्यू, तो वो भी कंडीशन ट्रू कर रही है लेस देन 10 पे, तो हमारा कंडीशन यहाँ भी फॉल्स हो रही है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमारी वैल्यू हुई 3, 2 भी प्रिंट हो गया। फिर वैल्यू हो गई 3, ये भी प्रिंट हो जाएगा 3, 4 हो गई, ये भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब वैल्यू हुई 5 और कंडीशन लेस देन 10 है तो ट्रू हुई, तो यहाँ पे हमने चेक किया इफ नम इक्वल इक्वल 5, तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमारे मैसेज दिया था, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूं, उनका सम करूं या कुछ और वर्क करूं, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। हमने क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया, यानी इसके अंदर हम कोई भी वर्क करेंगे वो यूजर को शो नहीं करेंगे, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्किप हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हमारा कंटिन्यू वर्क करेगा। तो कंटिन्यू जैसे ही वर्क करेगा, 5 को स्किप करके सीधा किस पे आ जाएगा, 6 पे, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, और फिर 9 होगा। तो लेस देन 10 है, फिर वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 होते ही कंडीशन फॉल्स। तो ये इतना जो है, ये हमारा किसकी बॉडी है, लूप की बॉडी है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आएगा,
लूप से बाहर आते ही हमारा हो जाएगा एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आउटपुट में शो नहीं हो चुका है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो अब आप कहोगे सर कंटिन्यू स्टेटमेंट वाला प्रिंट तो हो रहा है, तो अगर आप चाह रहे हो कि ये लिखा ही ना है कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इस प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर दो। इस प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव करके अगर आप नम इक्वल इक्वल 5 लिखते हो तो आपका आंसर सीधा क्या आएगा, यहां से मैं कर देता हूं इसको रिमूव, हमारा 5 प्रिंट ही नहीं होगा, सीधा नंबर वैल्यू इज 6 आएगा और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से हमारा वर्क करता है क्या, कंटिन्यू स्टेटमेंट। और कंटिन्यू स्टेटमेंट इतना होने के बाद अब अगर हम आगे बात करें तो बात करेंगे नेस्टेड लूप की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कंटिन्यू स्टेटमेंट का तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।